आत्मीय भाइयों और बहनों, आज स्वाध्याय सत्संग के इस क्रम में जो विषय था गायत्री ज्ञान मंदिर में आज परिचर्चा का और अपनी बात 21वीं सदी नारी सदी के विषय पर रखने का, उस पर परम पूज्य गुरुदेव वंदनी माता की सूक्ष्म उपस्थित में आप सभी से 21वीं सदी नारी सदी पर विचार रखते हैं अपने मन की। लेकिन मन में उपज रहे जो विचार हैं वो तो जो पढ़ रहे हैं, जो सुन रहे हैं, जो देख रहे हैं उसी से रिलेटेड निकलेंगे। स्वाध्याय सत्संग का महत्व समझते हैं। साथियों, नारी चाहे तो एक सेकंड में युग का परिवर्तन कर सकती है। उसमें क्षमता है, उसमें दया है, ममता है, प्रेम है, साहस है, धैर्य है और जितने भी दैवीय गुण हैं, अष्टभुजाधारी दुर्गा भी है, 8 शक्तियों की स्वामिनी। परम पूज्य गुरुदेव बताते हैं कि विधाता ने उसे, वंदनी माता भगवती देवी शर्मा जी अपनी पुस्तकों में लिखती है कि वो आदि शक्ति है। विधाता ने उसे इस तरह से गढ़कर भेजा है कि वो नारी सृष्टि की निर्माणकर्त्री है। होगी कभी ब्रह्मा जी, कभी होंगे सृष्टि के निर्माणकर्ता, लेकिन आज स्पष्ट दिखता है कि नारी ही सृष्टि की निर्माणकर्त्री है। वही पुरुष को अपने गर्भ में पालती है, वही पुरुष को पोषण देती है, 9 महीने तक उसकी दया पर निर्भर रहता है। वही उसमें विचारणाएं भरती है, वही उसमें संवेदनाएं भरती है। वो चाह ले तो भगवान राम, कृष्ण, बुद्ध, भगत सिंह, सरदार वल्लभ भाई पटेल, नेहरू, गांधी इत्यादि जैसे महापुरुष जितने भी हुए हैं वो निर्माण कर सकती है। रूपर्ट शेल्ड्रिक ने अपने फॉर्मेटिव कॉजेशन के सिद्धांत में ये बताया है कि ये विज्ञान है कि अपनी विचारणाएं, भावनाएं, संवेदनाओं से वो गर्भ में जन्म जन्मांतर चले आ रहे उस जीन्स में भी परिवर्तन कर सकती है। वो क्या नहीं कर सकती। इस विज्ञान को जान जाएं अगर आप, तो आप कहेंगे कि स्त्री के हाथ में वो ताकत है। हमारे डॉक्टर साहब हैं, गायत्री परिजन है, वरिष्ठ गायत्री परिजन है। एक दिन वही बातों में कहने लगे कि अनिल भैया, जिनके घरों में रोज दारू पीने वाले पति हैं, जिनके घरों में रोज बीड़ी पीने वाले, सिगरेट पीने वाले पति हैं, और परिवार के अन्य सदस्य हैं जो बैठे बैठे गुटखा रगड़ते हैं और गप से खा जाते हैं, जो चाहे सो वो करते हैं, अभक्ष खाएंगे, हम मीट खाएंगे, हम दारू पिएंगे, हम जाने क्या क्या करेंगे। साथियों, अगर नारी चाह ले, अगर उस घर की नारी शक्ति जग जाए, वो कह दे कि सुनो, दारू बंद, नहीं तो बताए दे रहे तुम्हारा खोपड़ा फोड़ डाल। खाना नहीं मिले तुम्हें, भग जाओ इतने से, इस घर की मालकिन हम हैं। अगर वो ये कह दे, अगर वो इस बात पे विद्रोह कर दे, अगर वो गांधी जी की तरह अनशन पर बैठ जाए कि नहीं, हम न कुछ बनाएंगे, न हम खाएंगे, न खिलाएंगे, कुछ नहीं करेंगे हम,
जब तक तुम दारू नहीं छोड़ते। 1 मिनट में छूट जाएगी दारू भाई साहब। अगर वो कहते कि युग निर्माण के कार्यक्रम में जाइए, नहीं तो खाना नहीं बनेगा, हम बात नहीं करेंगे, सत्याग्रह कर दे, तो नारी की जो ताकत है भाई साहब, आदमी वही करने लगे और करेगा आदमी वही करेगा जब नारी जग जाएगी। महिला जागरण अभियान गुरुदेव ने इसीलिए चलाया है कि नारी अपनी शक्तियां भूल गई है, अपनी क्षमताएं भूल गई है, और वो समझने लगी है कि बस हम तो ऐसे ही हैं, हमारा तो पति धर्म है, पति का चाहे कोई धर्म ना हो। पत्नी के प्रति जो धर्म पति का होना चाहिए, गुरुदेव बहुत डांटते हुए लिखते हैं कुछ पुस्तकों में, हमने पढ़ी है कि स्त्री क्या नहीं करती है। एक नौकर रखने जाओगे तो वो 10,000 लेता है, और स्त्री एक नौकर का नहीं 10 नौकरों का काम करती है तुम्हारे घर में, और बच्चे पालती है, तुम्हें पिता बनने का अधिकार देती है, तुम्हें गौरव देती है, सम्मान देती है, इज्जत देती है, और देवता बनाती है, आरती उतारती है, पूजा करती है, तुम्हारे लिए व्रत रखती है, भगवान से प्रार्थना करती है। सावित्री ने जब ठान लिया तो सत्यवान को यमराज से छुड़ा लाई। वो है नारी की शक्ति। सीता जब उसने अपने पति का साथ देने के लिए ठान लिया तो वन की रानी बन के गई, बनवासिनी बन के गई, राजमहल छोड़ दिया। दुर्गा ने जब ठान लिया कि असुरों का नाश कर दूंगी, तो अपनी समस्त शक्तियां संगठित करते हुए नारी का आवाहन किया और तमाम नारियों का एक संगठन बनाकर टूट पड़ी। जितने भी असुर थे उनका नाश कर दिया। मदर टेरेसा ने जाने कितने बच्चे पाल डाले। रानी लक्ष्मीबाई ने वो साहस दिखाया कि उसने दिखा दिया कि पुरुष अगर नहीं लड़ सकता तो नारी में वो ताकत है, वो लड़के दिखा सकती है। अपने घर की रक्षा करना, अपने छोटे से परिवार को गुलदस्तों के फूल से भर देती है, महक पैदा कर देती है, उत्साह उमंग पैदा कर देती है। जब आदमी परेशान होता है तो उसे अपने आगोश में लेकर उसे वो धैर्य और संबल प्रदान करती है कि घबराओ मत, मैं रूखी सूखी खाकर भी जी लूंगा, लेकिन तुम परेशान मत हो। क्या नहीं करती, अपना सर्वस्व सौंप देती है कि चिंता मत करो। तो साथियों, नारी क्या कर सकती है, चिंतन कीजिए। नारी शिवाजी बना सकती है, नारी राम बना सकती है, नारी कृष्ण बना सकती है, नारी बुद्ध बना सकती है, और नारी जाने क्या क्या बना सकती है। सोचिए, एक सफल व्यक्ति के पीछे एक नारी का हाथ हमेशा रहा है, और असफल व्यक्ति के पीछे भी नारी का हाथ है। भाई दो तरह के होते हैं ना लोग, एक सुर होते हैं, कसुर होते हैं, एक सीता होती है, एक शूर्पणखा होती है। अब शूर्पणखा से जन्मी जो जितनी भी सीरीज है वो बस लूटने में आमादा है कि जिसका भी कुछ मिले वो खा जाओ। दूसरे का पति सुंदर है, अच्छा है, कमाऊ है, इसको हड़प लो। बहुत होता है महानगरों में तो, और बम्बई में तो यही सब बहुत चल रहा है। तो साथियों, नारी को जगाना है। गुरुदेव कहते बेटा दो तरह के आंदोलन चल रहे हैं इस समय। विदेशों में नारी जागरण अभियान चल रहा है और हिंदुस्तान में नारी जागरण अभियान हम चला रहे हैं। विदेशों में उच्छृंखलता का नारी जागरण है, उच्छृंखलता की। हम जो चाहेंगे सो करेंगे, पुरुष हमारी दखलंदाजी नहीं दे सकता। हम जैसे चाहेंगे वैसे कपड़े पहनेंगे,
हम जैसे चाहेंगे वैसे फिरेंगे, सड़क पे फिरेंगे, घर में फिरेंगे, चाहे जहां फिरेंगे। पुरुष ने बहुत दबा लिया मुझे। हम तो शादी करेंगे, पुरुष का प्रयोग करेंगे, उपभोग करेंगे और फेंक देंगे, तलाक दे देंगे, चलो जाओ हटो। आज नारी जागरण पे अगर कहीं भी वस्त्रों के लेके बात कर दी जाए साथियों, तो वो विदेशों वाला जो जागरण अभियान है उसको लेके बैठ जाते हैं। सारे बुद्धिजीवी वर्ग की महिलाएं भी यही कहने लगती हैं कि तुम्हारी निगाह खराब है, तुम दूसरों के उनके छोटे छोटे कपड़े देखते हो। स्त्रियां जो चाहेंगी सो पहनेंगी, नारी है। और गुरुदेव कहते कि बेटा नारी है, वो पहनेगी तो वो सब कुछ जो उसके अनुकूल होगा। जब वो क्षेत्र में काम करने जाएगी तो वस्त्र भी पहनेगी, जूते भी पहनेगी, सब कुछ पहनेगी। लेकिन जितने भी आपके नारी के जो आकर्षक अंग अवयव हैं उनको वो ढक के पहनेगी। बस इतनी सा अंतर है नारी जागरण में। जो हिंदुस्तान में गुरुदेव के द्वारा जो नारी जागरण अभियान चलाया जा रहा है, नारी जागृत आंदोलन चलाया जा रहा है, उसमें बस इतना ही फर्क है कि वो माँ बाप की, पति की, परिवार की इज्जत बना के रखेगी, शालीनता से बोलचाल, व्यवहार, वस्त्रों का पहनावा इत्यादि शालीनता पूर्वक करेगी। लज्जाशील रहते हुए भी वो बराबरी से पुरुषों के साथ करने के लिए कदम बढ़ाकर चलेगी और पुरुषों को इसमें सहयोग करना पड़ेगा, माँ बाप को भी सहयोग करना पड़ेगा, क्योंकि वो सहगामिनी है, पुरुष की आधा अंग है, अर्धांगिनी, अर्धनारीश्वर की बात कही गई है हमारे यहाँ। पति की अर्धांगिनी है नारी, आधा अंग है। पुरुष को अगर पति और पत्नी को अगर जीवन में करना क्या है, उसे 3 काम करने हैं: व्यक्ति निर्माण, परिवार निर्माण, समाज निर्माण। तो इसमें ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। व्यक्तित्व के निर्माण में सफल जीवन भी आ जाता है और उसमें स्वस्थ शरीर, स्वच्छ मन भी आ जाता है और अभिनव समाज की संरचना भी आ जाती है। तो नारी अपने सब काम करेगी, पुरुष को साथ लेके करेगी। अगर नहीं लेके करेगी तो फिर 21वीं सदी तो नारी सदी है। अगर नहीं साथ लेके करेगा पुरुष, नारी के आधे विचारों को मान्यता नहीं देगा और आधे विचारों को फिर वो क्यों मान्यता देगी पुरुष के। फिर 21वीं सदी में जब वो हर जगह गुरुदेव ने कह रखा है कि बेटा जो मैं कह देता हूँ वो पत्थर की लकीर है, 21वीं सदी में नारी हर जगह बैठेगी, हर उच्च पदों पर बैठेगी और पुरुष को नकार दिया है परमात्मा ने। पुरुष दम्भी है, पुरुष अहंकारी है। पुरुष नारी को अगर आगे रख के चलेगा तब तो उसकी इज्जत हो जाएगी। और अगर पुरुष से ये चाह लेगा कि नारी को हम हटा देंगे, उसको आगे नहीं बढ़ाएंगे, तो पुरुष को उसी तरह लात मार के हटा देगी नारी, जैसे एक समय जब वो अपने क्रोध में उन्मत्त हो उठी थी और दुष्टों का सफाया करने पे आमादा हो गई थी, तो उसको शांत करने के लिए भगवान शंकर को लेटना पड़ा था माँ काली के क्रोध को शांत करने के लिए। पुरुष की भी यही हालत होने वाली है, क्योंकि गुरुदेव कहते हैं कि बेटा ये तो ईश्वरी न्याय है। ईश्वर ने ये मान लिया है कि पुरुष दम्भी है, अहंकारी है और जाने क्या क्या है।
इसको बहुत मौके दिए गए और इसको बहुत तरीके से समझाया गया और जाने क्या क्या कहा गया कि नारी ही तेरी निर्मात्री है, नारी के ही कोख से तू पैदा हुआ है, उसका सम्मान कर। और वो सम्मान न करके उन्मत्त हो उठा है। तो परमात्मा ने ये निर्णय लिया कि अब पुरुष को उसके पदों से हटा दिया जाएगा। उसके पदों से हटाकर उसको, नारी को अब देश, समाज, राष्ट्र, परिवार सभी की कमान उसके हाथ में देनी पड़ेगी। तो साथियों समझ जाओ, समझ जाओ, ये घोषणा नहीं है, ये केवल फोरकास्ट नहीं है। गुरुदेव का कथन है कि बेटा जो संकल्प मैं कर लेता हूँ वो पूरा होना पड़ता है, चाहे जैसे हो। विधाता ने मुझे इसी काम के लिए भेजा है कि जाओ और लोगों को आगाह कर दो, ताकि वो ये ना कह सके कि हमें किसी ने बताया नहीं। भाई साहब हमें एकदम से मारन पीटने लगे सब लोग। तो हमें तो भाई विश्वास है गुरुदेव की एक एक बात पर, और हमने अपनी सब चालें बदल ली हैं, आप भी बदल लीजिए। जी धन्यवाद। ओम शांति।